धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशोपनिषद अभी तक हमने 15 मंत्र किए हैं। 16वें मंत्र से प्रारंभ होगा। मंत्र है पूषण नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावासौ पुरुषः सो अहमस्मि। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूहः तेजः यत् ते रूपं कल्याणतमं तत् ते पश्यामि यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। ये मंत्र के शब्द हैं। परमात्मा को अनेक शब्दों से यहाँ पर संबोधित किया है। पहला शब्द है पूषण। यहाँ पूषण शब्द परमात्मा के लिए संबोधित किया गया है। पूषण कहते हैं पुष्टिकर्ता। जो पुष्टि करता है, पोषण करता है। परमात्मा समस्त प्राणियों को पुष्ट करता है। इतना ही नहीं, जड़ पदार्थों को भी पुष्ट करता है। जो जड़ पदार्थ जैसे उनको वैसा ही बनाए रखने का जो सामर्थ्य है वो भी ईश्वर में है। पहाड़ को पहाड़ की तरह रखना, सूर्य को सूर्य की तरह रखना, हर वस्तु जैसी बनाई है उसको उसी तरह बनाए रखना, ये भी उनकी पुष्टि है। और हम प्राणी जो लोग हैं, चाहे मनुष्य योनि हो या अन्य योनि है, इनमें हमें भी पुष्ट करके रखता है। शरीर की पुष्टि हो रही है, इंद्रियों की, मन की, महतत्व रूपी बुद्धि की, इस प्रकार से। तो इस तरह जड़ या चेतन समस्त पदार्थों को पुष्ट करने वाले परमात्मा को पूषण शब्द से कहा है। और दूसरा शब्द है एकर्षे। एकर्षे का मतलब है एक ही ऐसा ऋषि है जो अद्वितीय है। ऋषि कहते हैं यथार्थता को जानने वाले। ऋषि का अर्थ है यथार्थता को जानने वाले को ऋषि कहते हैं। और इसी को मंत्र दृष्टा कहते हैं। मंत्र दृष्टा का मतलब मंत्र को देखने वाला है। मंत्र को देखने वाले को ऋषि कहते हैं। तो जो मनुष्यों में भी जो बहुत महान काम करने वाले होते हैं उनको भी ऋषि कहते हैं। ऋषि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी मंत्रों को देखते हैं। अर्थात मंत्रों में जो अर्थ है, जैसे कोई भी मंत्र है, जैसे उदाहरण के लिए आप शन्नो देवी रविष्ठया मंत्र लीजिएगा, विश्वानि देवा, कोई भी मंत्र लीजिएगा, उस मंत्र का जो मीनिंग है, अर्थ है, उस मंत्र का जो मतलब है, इसको साक्षात करते हैं वो लोग।
साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष करते, उस अर्थ को अपने जीवन में उतारते हैं, उस अर्थ को वो प्रत्यक्ष देखते हैं अपने जीवन में, उसको मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो जो ऐसा करते हैं ये बिना समाधि के नहीं कर सकते। तो ऐसे समाधि लगा करके मंत्रों के अर्थों को जानने वाले जो भी हैं उनको ऋषि कहते हैं। पर परमात्मा भी ऋषि है, क्योंकि उनको तो सब कुछ प्रत्यक्ष है। जो भी अर्थ है वो सब ईश्वर के लिए तो प्रत्यक्ष है, इसलिए ईश्वर को भी ऋषि कहते हैं। इसलिए और वो ऐसे ऋषि हैं उनके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय, यानी द्वितीय का अर्थ है दूसरा, दूसरा है ही नहीं है, उसको अद्वितीय कहते हैं, ना द्वितीय अद्वितीय। तो एक ही ऋषि ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसके लिए कहा, विशेषण दिया एक ऋषि। तो ये एक ऋषि है, यानी संपूर्ण पदार्थों को यथार्थ रूप में जानते हैं ईश्वर, जड़ हो या चेतन हो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानते हैं। विपरीत तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर के पास अविद्या नहीं है। तीसरा शब्द है यमा, ये सब संबोधनों में है। यम का अर्थ होता है नियंता, नियमन करने वाले को यम कहते हैं। तो संपूर्ण जगत को, संसार को, ब्रह्मांड को नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और हम सबको भी नियमन करते हैं, हम सबको भी नियंत्रित रखते हैं, हम सबको भी नियमों में बांधते हैं। तो जो नियमों में बांधने वाले हैं उनको यम कहते हैं। दंड दाता को भी कहते हैं, दंड देने वाले को भी यम कहते हैं, क्योंकि ईश्वर दंड भी देता है, जब हम गलत करते हैं तो उसका दंड भी देता है। इस दृष्टि से भी ईश्वर यम है। तो कहा जा रहा है ये पुष्ट करने वाले परमात्मन, संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले ये ऋषि और ये नियंता, आप कैसे हैं? सूर्य, आप सूर्य भी हो, सबको प्रकट करते हो। सूर्य का अर्थ होता है प्रकाशक, प्रकट करने वाले को सूर्य कहते हैं। जैसे हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य भी हमें प्रकट करता है। जैसे सूर्योदय होते ही हम सब प्रकट होते हैं, और समस्त पदार्थों को प्रकट करता है सूर्य। प्रकट का मतलब प्रकाशित करता है, सामने लाता है। तो जैसे सूर्य प्रकट करने वाला है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। और हम सब मनुष्यों को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब तत्व दे करके हमें भी प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। इसलिए सबको प्रकट करने वाले परमात्मा को सूर्य शब्द से कहा यहाँ पर। अगला शब्द है प्राजापत्य। ईश्वर जो है हम सबके पति है, स्वामी है, मालिक है। ईश्वर को प्रजापति कहते हैं, प्रजा के पालक को प्राजापत्य कहते हैं। तो हम सबका पालन पोषण परमात्मा ही करता है, ईश्वर के अतिरिक्त और तो कोई है ही नहीं है पालन करने वाले। तो इसलिए परमात्मा को प्रजापति कहते हैं। तो ये सारे संबोधन परमात्मा को दिए जा रहे हैं कि आप पूषण हैं, पुष्टि करने वाले हैं, आप एक अद्वितीय ऋषि हैं, आप नियंता हैं, और आप हम सबको प्रकट करने वाले सूर्य हैं, और आप हमारे लिए पालक हैं, रक्षक हैं। ऐसे आप रश्मीन, रश्मियों को, रश्मि कहते हैं ज्ञान को। एक तो सूर्य की रश्मियाँ भी है, किरण, ऐसे ही ज्ञान रूपी यहाँ रश्मियाँ हैं, किरणें हैं। तो रश्मीन व्यूह हटा दो। मेरे में दो प्रकार की रश्मियाँ हैं, एक तो मूर्खता रूपी रश्मि है, अज्ञान जिसको कहते हैं, मूर्खता, अविद्या। तो अविद्या रूपी जितनी भी रश्मियां हैं मेरे पास में, यानी मेरे मन में हैं, उन सब को व्यूह हटा दो। उन सब रश्मियों को,
उन मूर्खताओं को मेरे जीवन से हटा दो। और जो अच्छी रश्मियां हैं, यानी विद्या रूपी रश्मियां हैं, उन सबको समूह, उनको मेरे में स्थापित करो। एक हटाने के लिए है और एक स्थापित करने के लिए। फिर कहा तेजः यत् ते रूपम, यत् जो, ते तुम्हारा, तेरा, तेजः रूपम तेजो स्वरूप है, आपका जो तेजो स्वरूप है परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। यत् ते, यत् का मतलब जो, ते तुम्हारा, तेजः रूपम तेज स्वरूप है, उस तेज स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। इसलिए कैसा है वो आपका तेज स्वरूप? कल्याणतमम, सुख देने वाला है, अत्यंत सर्वोत्कृष्ट कल्याण करने वाला आपका जो तेज स्वरूप है उसको पश्यामि, मैं देखना चाहता हूं। और ये तेज स्वरूप क्या है? वो है ज्ञान। ईश्वर का जो ज्ञान है वो सारा का सारा तेज है। तेज का मतलब है यहां ज्ञान। तो आपका जो ज्ञान रूपी तेज है उसको मैं देखना चाहता हूं, यानी उसको मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। उसी तेज रूपी ज्ञान से ही तो मेरा कल्याण होगा, क्योंकि आपका जो तेज है वो मेरे को कल्याण देने वाला है। इसलिए कल्याणतमम कहा है, कल्याण, सर्वोत्कृष्ट कल्याण करने वाला। तो ये जो कल्याण करने स्वरूप जो आपका विशिष्ट तेज है, विद्या रूपी जो तेज है, तत्, उसको मैं पश्यामि, देखना चाहता हूं। तत्ते पश्यामि, वह जो तुम्हारा जो स्वरूप है, तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसको मैं पश्यामि, देखना चाहता हूं। यह असौ, यह असौ, असौ पुरुषः, यहां पर कहा यह जो, असौ, जो, यह जो आपका स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? पुरुषः, पूर्ण स्वरूप है। सर्वत्र पूर्ण होने के कारण से आप पुरुष हो। पुरुष शब्द का एक अर्थ है सर्वत्र परिपूर्ण। तो यह जो आपका सर्वत्र परिपूर्ण रूपी पुरुष स्वरूप है, उस पुरुष स्वरूप को मैं अनुभव करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। इसलिए सो अहम अस्मि, वही मैं हूं, अर्थात वो आप मुझ में विद्यमान हो। सो अहम अस्मि का मतलब वही मैं हूं, ऐसा अर्थ नहीं। यहां पर शब्दार्थ तो यही निकलता है, वही मैं हूं, यानी जो आपका स्वरूप है वही मैं हूं, अर्थात आप और मैं अलग नहीं हूं। इसी से अद्वैतवादी लोग मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वाला। तो ये वो व्यक्ति कहता है जो ईश्वर का दर्शन करके, साक्षात करके उस ईश्वर को अनुभव कर रहा होता है। तो अहम अस्मि, आप मुझ में विद्यमान हो, मैं और आप अलग नहीं, एक जैसे हो गए। अब इसका यह अर्थ है, आप और मैं अलग नहीं हो गए, अब एक जैसे हो, दोनों एक बराबर हो गए। जब अत्यंत निकटता से हम किसी को बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। अब आप और मैं अलग नहीं हुए जी, हम दोनों, जैसे कोई पार्टनर होते हैं ना बिजनेस में, बिजनेस का पार्टनरशिप करते हैं तो वो यही बोलते हैं, बस आप और हम तो अलग अलग नहीं है, दोनों एक हो। हाथ मिला लिया हमने बिजनेस के लिए तो दोनों एक ही हो गए। अब जो आपका वही मेरा, जो मेरा जो वही आपका, आप और मैं अलग नहीं है। अर्थात इतनी निकटता लाते हैं, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे विद्या को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के, जब निकटता लाया जाता है तब वो दो में एकत्व अनुभव करते हैं, दोनों को एक जैसा अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब योगी समाधिस्थ होता है, ईश्वर का दर्शन करता है और अपने आप को ईश्वर जैसा पाता है, एक जैसा पाता है,
ईश्वर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी अविद्या से पृथक है, तो वो अपने आप को भी वैसा ही देखता है जैसा ईश्वर है। ईश्वर निर्लिप्त है तो अपने आप को भी निर्लिप्त अनुभव करता है, क्योंकि वो समाधिस्थ हो गया, उसके अंदर अब अविद्या नहीं है। अविद्या को रोक करके ही, हटा करके ही वहां तक पहुंचा है। आप नित्य हो, मैं भी नित्य हूं, यही अनुभव करता है। और आप सदा से हो, मैं भी सदा से हूं। आप अनंत काल तक रहोगे, मैं भी अनंत काल तक रहूंगा, इसलिए मैं भी अनंत हूं। काल की दृष्टि से यहां पर अनंतता जो है, एक तो स्थान की दृष्टि से भी होता है। ईश्वर स्थान की दृष्टि से अनंत है, उसकी सीमा ही नहीं है। पर आत्मा हम अपने आप को देखेंगे, हम तो शांत हैं, हम तो एक देश में हैं, छोटे से स्थान पर हैं। पर काल की दृष्टि से ईश्वर और हम बराबर हैं। काल की दृष्टि से वो अनंत है तो हम भी अनंत हैं। तो अपने स्वरूप को वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा होता है, तब ईश्वर को और अपने आप को एक जैसा अनुभव करता है। दोनों में पृथकत्व तो नहीं देखता है गुणों की दृष्टि से, और सारे गुणों की दृष्टि से होते ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर में तो अनंत गुण है और हमारे में तो सामान्य थोड़े से गुण हैं। इन्हें गुण उंगलियों में गिन सकते, इतने ही गुण हैं हमारे में। लेकिन जो गुण ईश्वर जैसे हमारे होंगे, उन्हीं को लेकर के वो समानता अनुभव करता है ईश्वर को और अपने आप को। तब कह रहा है सो अहम अस्मि, वह जो आप हो वैसे ही मैं हूँ, यानी जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। इसका ये अर्थ है यहाँ पर। इस अर्थ को ना जान करके लोगों ने ईश्वर को और अपने आप को एक ही मान लिया है, अहम ब्रह्मास्मि। अगर ऐसा मानेंगे तो बहुत सारे दोष आएंगे। तो ईश्वर जो है वो चोर माना जाएगा, लुटेरा माना जाएगा, आतंकवादी है ना जो आजकल आतंकवादी है, वो सब ईश्वरी है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ईश्वर हूं। तो फिर तो आतंकवादी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो ऐसा तो कर नहीं सकता। वो तो जी अविद्या जुड़ गई इसलिए ऐसा करता है, यानी ईश्वर में भी दोष लाएंगे हम लोग। यानी ईश्वर के साथ अविद्या जुड़ जाती है इसलिए वो गलत कर्म करता है, कुकर्म करता है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा बिल्कुल अलग है और परमात्मा बिल्कुल अलग है। दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है। तो यहां ईश्वर जैसा बन करके आप मैं हो गया हूं, ऐसा कहा जाता है यहां पर। यानी आप और मैं अलग नहीं है, एक जैसे हैं, एक नहीं है, एक जैसे हैं। बस इतनी सी बात हमको समझना है। और आप मैं अलग नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि एक है हम दोनों। दो है तो दुनिया में दो ही रहेंगे, याद रखना। आज जो भी साइंस को मानने वाले होते हैं, साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं, यदि दो वस्तु हैं तो दो ही रहेंगे, दो कभी एक नहीं हो सकते। अगर कोई एक है तो वो एक ही रहेगा, वो एक दो कभी नहीं हो सकते। ये तो साधारण सी बात है, यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है कि एक है तो हमेशा एक ही रहेगा, वो दो कभी नहीं हो सकता। और दो है तो हमेशा दो ही रहेंगे, वो दो एक कभी नहीं हो सकते। ये तात्विक है। हां, अनेक एक वो होंगे जो कार्य पदार्थ होंगे। अनेक मिलकर के जब एक होते हैं, आटा तो बहुत है, पर उस आटे को इकट्ठा कर करके वो माँ के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है, वो एक रोटी बना देती है, वो अलग बात है। बहुत सारी मिट्टी को लेकर के एक घड़ा बना देता, वो एक अलग बात है। वो वास्तव में वो तात्विक रूप में एक नहीं है, लेकिन उसको इतना पास पास ला करके उसमें इकाई के रूप में ला करके उसको व्यवहार में लाया जाता है। वो केवल व्यवहार के लिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक वास्तविक सत्य होता है। व्यवहारिक सत्य का मतलब है हाँ जी उतरो उतरो दिल्ली आ गए। जैसे आप फ्लाइट में, ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, और जैसे ही आप पहुंचते हैं दिल्ली, तब बोलते कि आप उतरो उतरो दिल्ली आ गया। दिल्ली थोड़ा आया, आप दिल्ली आए हैं। ये व्यवहारिक बात है।
ये वो एक अलग चीज है। तो दो वस्तुओं को एक तात्विक रूप से नहीं बनाया जाता है, लेकिन वो समझने के लिए अनेक अवयवों को मिलाकर के एक इकाई के रूप में वो व्यवहार के लिए कार्य पदार्थों के ऊपर लागू होता है नियम। पर यहां ऐसा नहीं है, परमात्मा हमेशा अलग ही रहेगा, हमारे अंदर रहते हुए भी अलग रहेगा, हम ईश्वर के अंदर रहते हुए भी अलग रहेंगे। अगर दोनों ही एक ही है तो किस बात पर दुखी हम लोग? अहम ब्रह्मास्मि है ना, मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म का एक गुण है आनंद लो ना, आनंद अपना। अब खुद स्वयं परमात्मा हो तो आनंद लो। जब दुख आ पड़ता है आपके जीवन में, तब अपने अंदर स्थित आनंद को लेते रहना। पर ऐसा नहीं कर सकता कोई भी, संभव ही नहीं है। ईश्वर का आनंद ईश्वर का रहेगा, हमारा दुख हमारा रहेगा, यानी हम अलग रहेंगे, ईश्वर अलग रहेंगे। जब तक ईश्वर वो रोक लगा के रखा है ना, वो रोक जब तक हटाएगा नहीं, तब तक हमको आनंद नहीं मिलने वाला है। रोके रखा है परमात्मा ने, हम आनंद में हैं, याद रखना, हम सब आनंद में हैं। या मैं कहूं आनंद में हम हैं, आनंद हम में है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है तो ईश्वर का आनंद भी सब जगह है। लेकिन हमारे में आनंद होते हुए भी, यानी ईश्वर का आनंद हमारे में होते हुए भी, अथवा हम ईश्वर के आनंद में रहते हुए भी, हम उस आनंद का प्रयोग नहीं कर सकते, उसका महसूस अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने रोक लगा के रखा है, ब्रेक कर दिया, आप कुछ रोक दिया, बस यहां तक ही आ सकते, यानी आप अनुभव नहीं कर सकते मेरे को। जब तक वो ब्रेक हटाएगा नहीं, तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते उसको। उस रोग को हटाने के लिए ही हमें ये सारा का सारा मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आप पुष्टि करने वाले हो, आप अद्वितीय हो, आप यम हो, सबके नियंता हो, आप प्रकाशक सूर्य हो, आप हमारे पालक हो, रक्षक हो, तो आप क्या करो हमारे लिए? हमारे में जो अविद्या है, यानी हमारे मन में जो अविद्या है, उस अविद्या रूपी रश्मियों को, ज्ञान को, ज्ञान तो दोनों हैं, मूर्खता भी ज्ञान है और यथार्थता भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है, लेकिन एक गलत ज्ञान है, एक सही ज्ञान है। तो गलत ज्ञान को अविद्या के रूप में कहते हैं, सही ज्ञान को विद्या के रूप में कहते हैं, है तो दोनों ज्ञान है। तो हमारे में जो रश्मियां हैं, गलत रश्मियां हैं, अविद्या रूपी रश्मियां, उन सबको तो हटा दो, और जो विद्या रूपी रश्मियां उन सबको स्थापित कर दो, जिससे हम आपको देख सकेंगे। विद्या रूपी रश्मि हमारे में अंदर स्थापित हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम देख लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, जो आपको जो तेजो स्वरूप है, यानी आपका जो ज्ञान स्वरूप है, अथवा मैं ये कहूं आपका जो ज्ञान गुण है, ज्ञान रूपी धर्म है, उसका मैं साक्षात्कार कर सकूं। क्यों? वो कल्याणतमम है, उससे मेरा कल्याण ही कल्याण होगा, अकल्याण कभी नहीं होने वाला है, यही कहना चाहते हैं यहां पर। तो इसलिए कहा सो असौ, यह असौ असौ पुरुष, यह का मतलब जो, असौ का मतलब है वह, यह जो दो बार कहा है, ये जो स्वरूप है आपका, ये जो स्वरूप है, यानी निश्चित रूप से जो आपका ये स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है, पूर्णत्व है, वो सो अहम अस्मि, वह मैं हूं, अर्थात वो मुझ में भी है। आपका जो पुरुषत्व है, आपकी जो पूर्णता है, वो मुझ में भी है। सो अहम अस्मि, सह अहम अस्मि, वह मैं भी हूं, अर्थात वो मुझ में भी है। और ये जो शब्द बोला जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी सही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ समझना होता। अहम ब्रह्मास्मि मतलब अहम ब्रह्मस्थो अस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूं, ऐसे समझना है, ना कि मैं खुद ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मा अस्मि अर्थात अहम, मैं ब्रह्मस्थो अस्मि, मैं ब्रह्म में विद्यमान हूं, इसका यह अर्थ लेना है, तब तो कोई समस्या नहीं है वाक्य में। और इसी यहां पर जो यो असौ असौ पुरुषा सो अहमस्मि है, ये वेद में थोड़ा अटकर के
यजुर्वेद में थोड़ा अटकर के ऐसा शब्द है, यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम, ऐसा है वेद में। यजुर्वेद में जो है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, योसावादित्य पुरुषः सोसावहम ओम खम ब्रह्मा, ऐसा मंत्र है। तो वेद में तो स्पष्ट है, यो असौ आदित्य पुरुषः, जो असौ आदित्य पुरुषः, यह जो आदित्य में सूर्य में परमात्मा है, सो असौ अहम, वैसे मुझ में भी है, ऐसा वेद कहता है। यानी जो सूर्य में परमात्मा है, जो चंद्रमा में परमात्मा है, जो नक्षत्रों में परमात्मा है, वैसे मुझ में भी वही परमात्मा है। वो अलग और मैं अलग नहीं हूं। अर्थात वहां पर विद्यमान परमात्मा और मुझ में विद्यमान परमात्मा अलग अलग नहीं है, सब जगह एक ही परमात्मा है, ऐसा वेद कहता है। तो आदित्य का मतलब है सूर्य। जो सूर्य में परमात्मा विद्यमान है, वही परमात्मा मुझ में विद्यमान है। जो चंद्रमा में है, जो नक्षत्रों में है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान परमात्मा है, वही परमात्मा मुझ में भी विद्यमान है, ऐसा वेद कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं और ये मंत्र अंत्येष्टि में भी बोला जाता है। वैसे तो ये पूरा जो ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो अध्याय है, ये यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय है। इस पूरे अध्याय को ही अंत्येष्टि के समय बोला जाता है। और विशेषकर ये मुख्य मंत्र है जो अभी आ रहा है। मंत्र है वायुरनिलममृतमथेदं भस्मांतं शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। और यजुर्वेद में थोड़ा सा अंतर है। दूसरी पंक्ति में ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर, फिर कृतं स्मर। एक शब्द अतिरिक्त है वेद में, क्लिब, क्लिबे स्मर। और यहां उपनिषद में क्लिब शब्द नहीं है, बस क्रतोस्मर क्रतोस्मर 2 बार आया, बस इतना है, इतना ही अंतर है। वायु शब्द, ये जो वायु है, हवा जो है, उसको भी कहते हैं। और वायु जो शब्द है, ये आत्मा को भी कहते हैं। जीवात्मा को भी वायु कहते हैं, क्योंकि प्राण के साथ विद्यमान रहता है आत्मा। शरीर में जो आत्मा है वो प्राणों के साथ में रहता है। वायु का मतलब प्राण। तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो प्राण के साथ साथ निकल जाता है, प्राण भी निकल जाते हैं, ये सभी को पता है। हाँ जी, इसके प्राण निकल गए ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये जितने भी 10 प्राण हैं, इन प्राणों के साथ ही आत्मा रहता है। और जब तक शरीर में प्राण है तो समझ लेना आत्मा भी है, और प्राण ही नहीं है तो आत्मा भी चला गया। तो कह रहे हैं वायु, ये जो प्राण है, अर्थात ये जो जीवात्मा है, यानी प्राणों के साथ रहने वाले आत्मा को भी वायु कह दिया। तो वायु ये कैसा है? वायु अनिलम, अनिलम कहते हैं जो कारण रूप है। एक वायु है जो कार्य रूप है और एक वायु है कारण रूप है। तो प्राण तो है ही मूल रूप से, फिर प्राण में ही अपान है, प्राण में ही उदान है, प्राण में ही समान है, प्राण में ही व्यान है। वायु तो एक ही है, लेकिन उसके जितने भेद हो गए ना, भेद, तो भेद जो है उसके कार्य हैं और जो उसका मूल स्वरूप है वो कारण बन जाएगा। जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या जो है कारण स्वरूप है। जब इकाई के रूप में देखेंगे तो अविद्या है, वो कारण के रूप में है। और जब इसके कार्यों को देखेंगे तो राग, द्वेष, ये सब उसके कार्य बन जाएंगे, उसके विभाग हो जाएंगे, यानी उसी से उत्पन्न है ये सब।
अविद्या के जितने भेद है ना, 4 भेद, वो सब जो है उसका मूल जो है अविद्या ही है। तो मूल जिसको कहते हैं उसको कारण के रूप में देखते हैं, और उसके अलग भेद जो हैं उसको कार्यों के रूप में देखते हैं। जैसे अविद्या में कार्य कारण रूप देखते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राणों में भी देखना है। मुख्य प्राण तो है वो कारण रूप, और उसके जो भेद हैं वो है कार्य रूप। तो कह रहे हैं जब आत्मा के साथ प्राण रहता ही है ना, उसके कार्यों को भी बोला जाएगा और उसका कारण को भी बोला जाएगा। तो अनिलम जो है कारण रूप, ऐसा प्राण है जो कारण है। और वो कैसा है कारण? अमृतम, क्योंकि कारण जो है ना बना रहता है हमेशा, कारण के रूप में बना रहता है, और कार्य हमेशा नहीं रहता। वो कार्य रूप इसलिए उसको कार्य कहते हैं, वो हमेशा बना नहीं रहता। कार्य उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। कारण जो है न उत्पन्न होता है न समाप्त होता है, वो पहले से रहता है। तो इसलिए कहा अमृतम, वो मरता नहीं है, कारण नहीं मरता। तो प्राण के साथ साथ आत्मा को जोड़ करके बात बताई जा रही है। तो ये जो वायु रूपी आत्मा है अथवा आत्मा के साथ जो प्राण है वो कैसा है? अनिलम, वो कारण रूप है। और कैसा है? अमृतम, वो कभी मरता नहीं है। प्राण मर जाए ना तो हम जिंदा कैसे रहेंगे जी? अगर प्राण समाप्त हो जाए हम जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, इसका तो प्राण चला गया, तो दूसरे में तो प्राण चल रहे हैं ना, हम सब में चल रहे हैं। अभी हम सब जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। जो मर गए उनके तो प्राण निकल गए, पर हमारे में अंदर तो प्राण है ना, और पूरे ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है, प्राण तत्व। तो प्राण तत्व मरता नहीं है, मूल मरता नहीं है, बना रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है आत्मा के साथ ये मूल कारण रूपी प्राण है, वो कैसा है? अमृतम, वो मरता नहीं है। अथ, और ये जो शरीर है, अथ इदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या होता है? इसका अंतः, अंतम कहा ना, अंतम, अंतम का मतलब शरीर का जब अंत हो जाता है। अतः इदम शरीरम अंतम, जब ये शरीर का अंत होता है तो क्या होता है? भस्मांतम, वो भस्म हो जाता है। शरीर के अंत में उसको क्या मिलेगा? शरीर का तो भस्म मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर जब, शरीर का अंत का मतलब आप ये मर गए जी, अब शरीर का क्या होगा जी? भस्म मिलेगा, यानी शरीर भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित होगा। इसलिए भस्मांतम शरीर कहते हैं, अर्थात ये शरीर अंत में जाकर के भस्म के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए चिंता कभी मत करना। मुख्य बात यह है कि हम बहुत चिंता करते हैं, इस चिंता को हमें छोड़ देना चाहिए। एक दिन आएगा इस शरीर का भस्म हो जाएगा, यानी शरीर जो है राख बन जाएगा। भस्म का मतलब राख, यानी ये शरीर कार्य के रूप में दिख रहा है, एक दिन जरूर आएगा जब ये कारण के रूप में दिखाई देगा, कारण में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि कार्य हमेशा कार्य के रूप में नहीं रह सकता, कार्य हमेशा कार्य के रूप में नहीं रह सकता। कार्य हमेशा कभी ना कभी कारण के रूप में परिवर्तित होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं अथ इदम शरीरम अंते भस्मा, शरीरस्य अंते भस्मा भवति, यानी शरीर के अंत में भस्म होना ही है, राख होना ही है, अर्थात अपने कारण में विलीन होना ही है। उसको, शरीर को अपने कारण में विलीन होना ही है। इसलिए उसकी चिंता मत करो। किसकी करो चिंता? ओम, ओम की चिंता करो, परमात्मा को ध्यान में रखो। इसलिए क्रतो स्मर, क्रतु आत्मा के लिए कहा। क्रतु का मतलब है कर्मशील, क्रियाशील। कर्ता को क्रतु कहते हैं, जो कर्म करने वाला है, जिसका स्वभाव ही कर्म करना है। इसलिए आत्मा कभी खाली नहीं रहता, उसका स्वभाव ही कर्म करना है, यानी कर्म कराना है। शरीर से कर्म कराना है, इंद्रियों से कर्म करवाना है, मन से कर्म करवाना है, उसका स्वभाव ही कर्म करवाना है, खाली नहीं रह सकता आत्मा। इसलिए स्मरा, स्मरा करते स्मरण करो। तो ओम, ओम को ध्यान में रखना हमेशा। और क्रतः, क्रतो, क्रतो का मतलब है क्रतु।
तो ये संबोधन में है क्रतो। क्रतु शब्द को संबोधन में क्रतो कहते हैं, जैसे गुरु को गुरो कहते हैं संबोधन में। तो ऐसे ही क्रतु को क्रतो कहा है, मतलब हे क्रतु, हे कर्मशील, स्मरा, तू ओम स्मरा, ओम का स्मरण कर। अथवा मैं ये भी कह सकता हूं, अपने क्रतुत्व को स्मरण करो, अपने कर्मशीलता को अनुभव करो। दोनों बातें, ईश्वर को तो स्मरण करना ही करना है, साथ में अपने क्रतुत्व को भी अनुभव करना, ये भी स्मरण करना, मैं निठल्ला नहीं हूं, मैं उद्यमी हूं, मेरा स्वभाव ही कर्म करना है। तो अपने क्रतुत्व को, अपने कर्मशीलता को भी स्मरण करना है। तो मूल वेद में तो क्लिबे स्मरा भी आया है। तो क्लिब का अर्थ होता है सामर्थ्य। क्लिबे स्मरा का मतलब अपने सामर्थ्य को पहचानो, अपने सामर्थ्य को स्मरण कर। तू अपने सामर्थ्य को भुला दिया है। और सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता। दुनिया में कोई विरला ही आता है ऐसा जो अपने सामर्थ्य को पहचान लेता, बाकी कोई नहीं पहचान पाता है। तो हमें विरलों में रहना है या भीड़ भाड़ में खो जाना है, ये हमें देखना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भीड़ में कोई पहचान में नहीं आता। भीड़ तो भीड़ होती है। भीड़ में कोई, जैसे मेले में जाओ जहां बहुत लोग, भीड़ ही भीड़ होती हैं, नहीं पहचान में आएंगे। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जाए, कौन पहचान में आएगा? सब आ रहे जा रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन जाइए, जब पीक टाइम होता है, जैसे दिल्ली में आप मेट्रो जब चलते थे प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब ये कोरोना से पहले, तो पीक टाइम जब होता है तो इतनी भीड़ होती है, इतने लोग हमारे सामने से आ रहे जा रहे होते हैं। भीड़ है, किसको याद रखोगे आप? को उसमें से कोई स्पेशल, कोई अजीबो गरीबी दिखाई देगा, उसी को तो याद रख पाओगे आप। बाकी सब भीड़ है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन में जाओ या कहीं भी जहां भी भीड़ होती है, वहां पर सबको हम जान नहीं सकते। भीड़ में ऐसे खो जाएंगे हम लोग भी। जैसे दूसरे लोगों को हम याद नहीं रख सकते, ऐसे हमें भी कोई याद नहीं रखेगा, हम भी भीड़ में खो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है अपने क्लिब को, क्लिब का मतलब सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को पहचानो। आदमी अपने ही सामर्थ्य को नहीं पहचानता, दूसरों को बहुत पहचानता आदमी। क्या है? आदमी कुशल है दूसरों को पहचानने में। वो ऐसा है, वो ऐसा है, देखो देखो वो ऐसा है, पता नहीं उसका सारा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाता है, दूसरों को पहचानने में, दूसरों को जानने में, और खुद को नहीं जानता व्यक्ति। मतलब जब दूसरों को देखता है तो देखो ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा, कितना चिट्टा रखता है दूसरे का, पूरा लिस्ट रखता है, बहुत बड़ी लंबी लंबी लिस्ट रखता है व्यक्ति दूसरों के बारे में। और जो अपने निकट के लोग होते हैं उनका तो बहुत बड़ा चिट्टा रखता आदमी। सास का, बहू तो ऐसी लंबी चिट्ठी रखती है, ऐसे इसको खोलो ना, जैसे खोलो लंबी लंबी होती जाएगी। ऐसे सास भी रखती है, वो भी कम नहीं है बहू के विषय में। पति भी कोई कम नहीं है, वो भी रखता है। जब गिनाने लगता है ना पत्नी के दोषों को, पति ओ लंबी लिस्ट दिखा देता है वो। ऐसे पत्नी भी कोई कम नहीं किसी से, आजकल तो बराबरी का हिसाब है। हाँ, तो वो भी लंबी लिस्ट दिखा देती। यानी कोई किसी को नहीं छोड़ता, सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। सारे दूसरों के दोष हमको दिखाई देते, लेकिन खुद को नहीं देख पाता व्यक्ति। तो इसलिए कहा जा रहा है क्लिबे स्मरा, अपने क्लिब को, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जब कुछ करने की बात होती है ना, कुछ विशेष स्पेशल करने की बात, तो वो मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा बोलता है आदमी। जैसा कि अपने आप को बहुत जानता हो, समझता हो, इसलिए अपने आप को पहचानता ही नहीं आदमी। मतलब परमात्मा ने, देखिएगा, जिसको मनुष्य कहते हो, वो मनुष्य ऐसा है, वो बस वो क्लियर कर लिया उसने, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट आ गए, ये प्राप्त कर सकता मुक्ति। कुत्ता गधा घोड़ा सुअर तो पा नहीं सकते, मनुष्य तो पा सकता है। मतलब मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि वो मुक्ति को पा सकता है, और वो ये बोल रहा है जी मेरे बस की बात नहीं। अब किसी से पूछो, अब आप में से भी कई माताएं हैं ऐसे अधिक उम्र वाली हैं, तो हाँ जी बेटा अब क्या याद होता है हमसे, अब तो ये क्या हम कर पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे, अब क्या, अब तो उम्र ही निकल गया, हम क्या कर सकते हैं।
मैं माता जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पिता लोग भी बैठे हैं बहुत उम्र वाले आप में से, वो भी यही कहते हैं, यानी सब कहते हैं अब तो हम क्या करेंगे, वैसे भी हम रिटायर हो गए जी, अब तो क्या करना है, बस हम रिटायरमेंट का मतलब ये समझते हैं कि बस अब तो हो गए जी, जो करना है तो कर लिया, अब खाली बैठ के मजे लेंगे। ये रिटायरमेंट का मतलब नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है, याद रखना सभी, रिटायरमेंट का मतलब एक काम छोड़ के दूसरे काम को पकड़ना, ये है रिटायरमेंट। मतलब एक काम तो छोड़ दो, अब दूसरा काम पकड़ लो। ये जो आश्रम व्यवस्था किया ना परमात्मा ने, बहुत समझ करके किया है, याद रखना। हाँ, अब गृहस्थ से हम निवृत्त हो गए जी, अब बस बेफिक्र हो जाएंगे, बस बैठे रहेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, योजनाएं बना के रखता है आज व्यक्ति। हाँ, शादियां करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब हम फ्री हो जाएंगे। फ्री? देयर इज नो फ्री। कोई खाली नहीं रह सकते। एक काम छोड़ो तो दूसरे काम को पकड़ना पड़ेगा हमको। कहने का अभिप्राय ये है कि खाली आत्मा को कभी नहीं रहना है ना, वो उसका स्वभाव ही नहीं है खाली रहने का। हम अविद्या से, मूर्खता से हम खाली रहना चाहते हैं, वो अलग बात है, पर वो खाली नहीं रह सकता। इसलिए हमें मेहनत करना है, और ये मेहनत तभी हम कर पाएंगे जब अपने सामर्थ्य को पहचान लेंगे। यानी मन में इतना सामर्थ्य है, बुद्धि में इतना सामर्थ्य है, इंद्रियों में इतना सामर्थ्य है, शरीर में भी बहुत सामर्थ्य है, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार आप देख सकते हैं। तो शारीरिक सामर्थ्य तो अलग अलग हो सकता है एक दूसरे से, पर वो कोई मान ही नहीं रखता शारीरिक सामर्थ्य, याद रखना। वो थोड़ा जीवन यापन करने के लिए जितना जिसके पास है उतना पर्याप्त है, क्योंकि शारीरिक कर्म जो होते हैं कोई मतलब के नहीं है, वो मुक्ति के लिए है ही नहीं है। वो संसार में रहने के लिए भले हो सकते हैं, मुक्ति के लिए कोई काम नहीं आते शारीरिक कर्म। हाँ, याद रखना, मुक्ति के लिए काम आते हैं मानसिक कर्म। ये समझने का प्रयत्न करना, मानसिक कर्म ही मुक्ति में काम आने वाले हैं, क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो मन से होते हैं। तो शारीरिक कर्म तो सब या तो मिश्रित कर्मों में जाते हैं या पाप कर्मों में जाते हैं। इसलिए मानसिक कर्म ही पुण्य कर्म होते हैं और वही मुक्ति के कारण बनते हैं। निष्काम कर्म करने हमको, तो निष्काम तक पहुंचने के लिए जो पुण्य कर्म करने होते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म तो सीढ़ी है, पुण्य कर्म तो सीढ़ी है निष्काम तक पहुंचने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ करके चलना है कि अधिक से अधिक कर्म अगर हमको करना है तो मन को समझना है, क्योंकि मन से जितने कर्म हम कर सकते हैं उतने कर्म ना वाणी से कर पाएंगे ना शरीर से कर पाएंगे। ये तो क्लियर है आपको, ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं। शरीर से इतने कर्म हम नहीं कर सकते, मन से इतने कर्म नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा कर्म मन से कर सकते हैं। तो मन को समझना पड़ेगा हमको, और मन को समझने के लिए अपने सामर्थ्य को पहचानना। अब अपने सामर्थ्य का मतलब भी समझ लें, मन के सामर्थ्य को पहचानना है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो मन के अंदर बहुत सामर्थ्य हैं। इसलिए कहा क्लिबे स्मरा, अपने सामर्थ्य को पहचानो और आप कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता वाली कोई बात नहीं, अर्थात मैं मुक्ति को पा नहीं सकता, पा नहीं सकती वाली कोई बात नहीं। हम सब पा सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य बने। हाँ, अगर कुत्ते गधे घोड़े सुअर होते हम, फिर तो बात ही समाप्त हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन हम मनुष्य है, इसका मतलब हमारे में सामर्थ्य मुक्ति तक पहुंचने का। यही कहना चाह रहे क्लिबे स्मरा, अपने क्लिब को, सामर्थ्य को पहचानो। तीसरी बात कही कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो। कृतम का मतलब जो किया है उसको स्मरण करो। अब कृतम शब्द के तीन अर्थ होते हैं। भूत अर्थ भी होता है, जो कर चुके हैं उसको भी याद करना, जो भविष्य में करना है उसको भी याद करना, जो वर्तमान में कर रहे हैं उसको भी याद रखना। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों अर्थ होंगे कृतम के, क्योंकि कृतम जो है ये तीनों के लिए प्रयोग होता है। भूत के लिए भी होता है, वर्तमान के लिए भी होता है और भविष्य के लिए भी होता है। वेद सर्वकालिक होते हैं, ये तो आप समझते ही हैं, लेकिन कृतम शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो कृतम सामान्य तौर पर भूतकाल के लिए आता है, लेकिन व्याकरण जानने वाले ये जानते हैं कि वो वर्तमान काल के लिए भी आता है।
और जब भूत और वर्तमान के लिए आ रहा है तो भविष्य के लिए भी आता है। तो तीनों कालों के लिए आता है। ये व्याकरण को जानने वाले समझते हैं अच्छी तरह। तो जो हमने किया है उसको याद करेंगे। बहुत कुछ किया हमने, अच्छा भी किया बुरा भी किया। जब याद करना ही है तो अच्छे को याद कर लेते हैं ना, बुरे को क्या क्या याद करना। हाँ, बुरे को भी याद करना है तो कर लो, ताकि वो बुराई से जो हानि हुई है उससे बच सकें, आगे अच्छा कर सके। ऐसा भी याद कर सकते, वो तो दृष्टि है। हमारी दृष्टि ये है कि हम किस दृष्टि से याद कर सकते हैं। केवल बुरे बुरे को याद करके और दुखी होने के लिए याद नहीं करना है हमको। अपने पास्ट को याद करना चाहिए, लेकिन दुखी होने के लिए नहीं। दुख को दूर करने के लिए पास्ट को याद करना है, भूत को याद करना है। तो दो प्रकार से हम याद कर सकते हैं अपने पास्ट को। मैं अक्सर ये बात बोला करता हूं, कभी भी अपने पास्ट को याद करके दुखी नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। क्योंकि वो जो पास्ट को याद करता आदमी, वो सीमित याद करता है। वो मतलब 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, इसी जन्म का वो याद रखता है पास्ट को। इतना ही याद नहीं रखना है, मतलब इतना ही याद करना नहीं हमको। अब हमारा पास्ट तो बहुत है, अनंत पास्ट है हमारे। मतलब अनंत का मतलब है मैं गिन नहीं सकता, इतना पास्ट है हमारा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, वो सीमित नहीं है, केवल इसी सृष्टि तक नहीं है, पिछली सृष्टि भी है, उससे भी पीछे की, उससे भी पीछे की, उससे की पीछे की। कब तक? बस जाते जाओ, पता नहीं कितना पास्ट है मेरा। इसका मतलब इतना पास्ट है, इतने लंबे पास्ट में, इतने लंबे भूतकाल में, क्या मैं कभी मुक्ति में नहीं गया? गया हूं ना, उसको याद करो। आप कभी कभी याद देखो जी, मैं आज भगवान कृपा से बहुत अच्छा हूं, यहां पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा ही किया, ऐसा बोलते हो ना आप? बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते तो ये हो नहीं सकता। आप जरूर बोलते हैं, किसी के सामने बोलो या अपने मन में बोलो, बोलते जरूर होंगे आप। आप अपने पास्ट को ये याद करते हो ना, मैंने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, आज मेरे को ऐसा परिवार दिया है, ऐसे पति दिए हैं, और ऐसा माँ बाप दिए हैं, ऐसे बच्चों को दिए हैं, ऐसा ये दिया है, आज हम सब कुछ हमारे पास में है। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो कम से कम ठीक हैं, तो हमारा पिछला जन्म अच्छा रहा होगा, पिछले कर्म हमारे कुछ अच्छे होंगे, ये याद करते हो ना। ठीक इसी प्रकार और पीछे तक याद करो, और पीछे जाओ, तो पीछे पीछे जाते जाओगे तो मुक्ति में गए हैं आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में नहीं गए होंगे अपने पास्ट में। तो आपका भूतकाल बहुत अच्छा था ना, तो काहे को परेशान होते हो आप? थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से पास्ट को लेकर के दुखी नहीं होना कभी। अपने पूरे पास्ट को उजागर करो, सामने ले आओ, और उसमें से जो अच्छा पास्ट था आपका उसको याद रखो ना, उसको सामने लाओ। तो कृतम स्मर, अपने किए हुए को स्मरण करो। हमारा पास्ट तो बहुत बढ़िया था, उज्जवल था, इसमें कोई दो राय नहीं। सबका पास्ट उज्जवल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और याद रखना, जब पास्ट उज्जवल था तो फ्यूचर भी, भविष्य भी उज्जवल रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी पास्ट भी हमारा बहुत अच्छा था, फ्यूचर भी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। भविष्य में आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं भविष्य में आप मुक्ति में जाएंगे, ये अलग बात है। कोई 1 जन्म के बाद कोई जा सकता, कोई 10 जन्म के बाद जा सकता, कोई 100 जन्मों के बाद जा सकता, कोई 1000 जन्मों के बाद जा सकता है, पर जाएंगे जरूर। आप जा नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जाएंगे तो आपका फ्यूचर, आपका मतलब आत्मा का, हम सबका, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा भूत भी उज्जवल था, इसमें भी कोई दो राय है। वर्तमान को हमें उज्जवल बनाना है। जब भूत भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा रहेगा, तो वर्तमान को उज्जवल बनाना है। इसलिए कहा जा रहा कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो, जो हम करेंगे उसको स्मरण करो, जो मैं कर रहा हूं उसको भी स्मरण करते हुए करो। क्या कर रहा हूं मैं?
जब क्या कर रहा हूं इसको स्मरण करेंगे ना, कम से कम ठीक तो करने लगेंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूं इसको देखते हुए आप करने लगोगे तो निश्चित बात है सुधार होगा। कितना प्रतिशत होगा वो सबके अलग अलग प्रतिशत होगा, पर सुधार जरूर होता जाएगा हमारा। मैं कर क्या रहा हूं, जब ऐसा आप सोचते हुए ईश्वर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है हाँ मैं क्या कर रहा हूं जी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। ईश्वर को सामने रखते हुए क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा आप सोचते जाएंगे सुधार निश्चित रूप से होता जाएगा। तो कहा जा रहा है ओम का स्मरण करो, अपने कर्तृत्व का स्मरण करो, अपने कर्मशीलता को याद रखो और अपने सामर्थ्य को पहचानो, और उसके साथ साथ जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, जो करेंगे उनको याद करो, तो निश्चित रूप से हमें कभी दुख नहीं होगा। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है। क्यों रोना है, क्यों रोते हो, किसको लेकर के रोते हो? जो गया तो गया, तो बहुत अच्छा गया, उसको जाना ही था, शुक्र है चला गया, बहुत अच्छा हो गया, दोबारा आ जाएगा, चिंता क्या करना है। हाँ, क्या चिंता करना है। और हम भी जाएंगे तो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और जाने से पहले विल करके जाते हैं ना आप लोग, जो मकान का, उसका, संपत्तियों का विल करते हो ना, ऐसे ये भी विल करना है, रोएगा कोई नहीं। हाँ ठीक है ना, ये भी विल कर देना का, रोएगा कोई नहीं। मतलब बिंदास होकर के जाओ, चिंता ही नहीं करना, अच्छा ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा, हमारा भविष्य जो है ना बहुत उज्जवल रहेगा। ये सोच है, ये विद्या का सोच है, ये यथार्थता का विचार है, और ऐसा ही होना चाहिए, यही मंत्र कहना चाहता है। तो यहां पर कहा जा रहा है ये जो आत्मा है, इस आत्मा को, या हमारे साथ में रहने वाला ये जो प्राण है, कारण रूपी प्राण है, ये अमृत है, ये अमर है। इसकी अमरता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगा करके रोना धोना मत करो। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है, ये तो भस्म होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भस्म होने वाले शरीर को लेकर के उसके साथ चिपके मत रहना, जब तक है उसका पूरा लाभ ले लो, और गया तो गया, ऐसे समझ करके चलना चाहिए, यही ये कहना चाहता है। तो अंतिम मंत्र देखिए, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग हवन में बोलते रहते हैं। तो अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। कहते हैं अग्ने, ये संबोधन है परमात्मा के लिए। इकारांत है तो संबोधन में अग्नि होगा, उकारांत है तो जैसे अभी पीछे आया था ना क्रतु का क्रतो, ये संबोधन है। पुकारने में ऐसा बोला जाता। तो अग्नि, ये अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हो। अग्नि का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हो, यानी आप प्रकाश स्वरूप हो, आप रास्ता दिखाने वाले हो। अग्नि का अर्थ है आप रास्ता दिखाने वाले हो। इसलिए नया, हमें भी रास्ता दिखा दो। नया का मतलब ले चलो, हमें भी अच्छे रास्ते पे ले चलो। कौन सा अच्छा रास्ता? सुपथा, सुंदर पथ पर ले चलो, यानी सुमार्ग पर चलो। ऐसे मार्ग पर मेरे को ले चलो जिसको आप श्रेय मार्ग कहते हो, ऐसे मार्ग पर ले चलो जिसको आप निश्रेयस मार्ग कहते हो। तो सुपथा यानी सुंदर पथ पर, यानी ठीक साफ सुथरा होना चाहिए। जिस पर मैं चलूं वहां गड्ढे ना हो और वहां पर खाई ना हो, वहां पर कुछ नहीं हो, बिल्कुल शांति से जाऊं मैं। जब बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ के जाता ना आदमी, बहुत अच्छी गाड़ी, तो रास्ता भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ी तो ले लिया आपने, और बड़ी गाड़ी लेकर के और ऐसी जगह चलाओगे तो उसका क्या होगा? क्योंकि गाड़ी अच्छी है तो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं और फिर रास्ते उनके लिए ठीक नहीं हो तो गैराज में ही गाड़ी खड़ी रहती है उसकी,
अधिकतर बड़े मुश्किल से कभी कभी निकालता है। और कुछ लोग बहुत बड़ी गाड़ी लेते हैं, उसको बहुत कम निकालते हैं। हर जगह नहीं ले जाते उसको, हर जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि वैसा रास्ता नहीं है। तो कितना बढ़िया अच्छी गाड़ी मिली हमको, शरीर रूपी गाड़ी। ये जो गाड़ी हमको मिली है, इस अच्छी गाड़ी को आप किस बेकार रास्ते पे चला रहे हो? रास्ता भी अच्छा चुनो ना। जब 2 कौड़ी की गाड़ी को आप इतना संभाल के रख सकते हो, मैं अक्सर हंसते हुए बोलता हूँ लोगों को, ये 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की आजकल लोग खरीदते रहते हैं ना, 7 करोड़ की, बड़े बड़े लोग 10 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। हाँ, आजकल तो मामूली बात है कि किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 20-25 लाख की गाड़ी है, तो मामूली सी बात है। लोगों के पास 50 से ऊपर ही जाओ आप तो करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। तो उनको चलाने के लिए कितना सावधानी रखते हैं, मतलब कमाल है। ऐसा लगता है कि यही मेरी संपत्ति है। तो जब उस 2 कौड़ी की गाड़ी को उसका कचुम्बर हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक बार नहीं 50 बार हो जाए ना, आपको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, 50 बार और बढ़िया खरीद सकते हैं आप। जो आपकी अच्छी गाड़ी है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं इसका कचुम्बर हो जाए। तो और ये भी प्रार्थना करूं साथ में, जितनी बार कचुम्बर हो उतनी अच्छी बुद्धि दे देना, तो उस अच्छी बुद्धि से उससे भी बढ़िया आप खरीद लोगे। पर ये जो गाड़ी मिली हमको, शरीर रूपी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। ये अमूल्य हमारे लिए। तो इतनी अच्छी गाड़ी को सुपथा, अच्छे मार्ग पर ले चलो, बढ़िया रास्ते पे ले चलो। फिर कहा है, मैं अच्छे रास्ते पे तो जाऊंगा, लेकिन चाहिए क्या? राये। उस अच्छे रास्ते पे जाने के लिए मेरे को राय चाहिए। राय कहते हैं धन, ऐश्वर्य। राय का मतलब है धन, ऐश्वर्य। जो आप में व्याकरण जो जानते हैं ना थोड़ा बहुत, तो समझ लेना राय शब्द है, राया। और चतुर्थी में रायाय ऐसा बनना चाहिए, लेकिन वेद में राय भी बन सकता है। तो राय का मतलब है राय के लिए, मतलब ऐसा धन मेरे पास हो, उसको लेकर के, क्योंकि सुपथ पर मैं चलूंगा तो मेरे पास कुछ अच्छा होना चाहिए ना, धन ऐश्वर्य चाहिए मेरे को। तो इसलिए कह रहे हैं अस्मान, हम लोगों को सुपथा नया, अच्छे रास्ते पे चलो और ले चलो, साथ में राय और धन ऐश्वर्य भी दे देना। और विश्वानी, विश्वानी का मतलब संपूर्ण। वयुनानी, और वयुन कहते हैं विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। राय का अर्थ तो धन बता दिया, तो वयुन का अर्थ होता है विज्ञान, विवेक। ये आवश्यक है। धन अच्छा है हमारे पास, गाड़ी भी अच्छी है, रास्ता भी अच्छा है, और वयुन अगर ठीक नहीं है, ज्ञान विज्ञान ठीक नहीं है, सब बेकार हो जाए, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, गुड़ गोबर एक कर देंगे आप। इसलिए वयुन जो है ये विवेक है, वैराग्य है, ये हमारे पास अच्छा होना चाहिए। और ये पूछा जा रहा है किससे? विद्वान, परमात्मा से। परमात्मा को विद्वान कहते हैं। विद्वान किसको कहते हैं? जो जानता है, जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं। और परमात्मा कम जानता है, तो सर्वम वेत्ति, वो तो सब कुछ जानता है। इसलिए विद्वान जो है यहाँ परमात्मा के लिए आया है कि वो सब जानता है हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित है, क्या धर्म क्या अधर्म है, क्या न्याय क्या अन्याय है, सब कुछ जानता है हमारे को। तो जो सब कुछ जानने वाले विद्वान परमात्मा है, वो कैसा है? देवा, वो देव भी है, वो सब बस ऐसा देता है। देखिए, देने का जो स्वभाव है परमात्मा में, वो कभी रुकता नहीं है। और हम इतने ऐसे लोग हैं, लेते रहते हैं, कभी लौटाने की इच्छा नहीं होती हमारे में, और होती भी तो बहुत कम होती है। लेकिन परमात्मा तो बस देता ही जाता है, वो मुड़ करके देखता ही नहीं है कि देखो ये दे नहीं रहा है, फिर भी देता रहता है। एक सीमा आती है तब तो रोक देता है, जब कर्मों का फल देना होता है ना, तब पूरा हिसाब करता है।
जब तक कर्मों का फल देने का अवसर नहीं आता तब तक देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं वो देव है, वो देव है, विद्वान सब कुछ हमारे लिए जानता है, समझता है। तो ये जो वयुनानी, ये जो विज्ञान है, विशेष प्रकार के विवेक हैं, वो सब हमें चाहिए, जिससे हम सुपथा, ठीक रास्ते पे चलते रहें। और एक बहुत बड़ी बात कही जा रही, युयोधि। थोड़ा सा आपका समय लूंगा, आज मंत्र को पूरा करना चाहूंगा। युयोधि का मतलब हटा देना। क्या? अस्मत्, हमारे में जो कुछ भी है, हमारे में से कुछ हटा दो। क्या? जुहुराणम एनः। जुहुराणम कहते हैं कुटिलता रूपी एना, पाप को। एना कहते हैं पाप को। एनः जुहुराणम, ये जो कुटिलता पूर्वक जो पाप है हमारे जीवन में, बड़ी कुटिलता वाला पाप है, यानी ऐसा पाप है हमारे मन के अंदर, ये सबके प्रति रहता है। वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, सबके प्रति अलग अलग पाप की भावना रहती है। जब हमको दुख देने लगता है ना, चाहे वो पति हो, गुरु हो, माँ हो, कोई भी जो हमको दुख देने लगते हो, तब उनके प्रति हमारा जो भाव निकलता है, जब जब दुख देंगे तब कोई अच्छा भाव किसी में नहीं रह सकता। याद रखना, जब कोई दुख देता है हमको, वो कोई भी हो सकता है। जब आप परमात्मा को भी आप नहीं छोड़ते हो तो आदमी की तो क्या कथा। तो जो भी हमें दुख देने वाले होते हैं, सबके प्रति हमारे मन में खराब भाव होते हैं। ये इसलिए इसको कहते हैं कुटिलता रूपी भाव। तो जुहुराणम एना, ये जो कुटिलता रूपी जो पाप है हमारे मन के अंदर, उसको युयोधि, मतलब इसको दूर कर दो, इसको हटा दो हमारे जीवन से, जिससे भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ते तुम्हारे लिए, यानी ये ईश्वर आपको हम भूयिष्ठाम, बहुत अधिक, यानी असीम, यानी अनगिनत नमस्कार आपको करना चाहते हैं। और वो भी उक्तिम, बहुत श्रद्धा से। उक्तिम का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक, ऐसे नहीं है बस कर रहा हूं तो कर रहा हूं, खाना पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति के लिए नहीं। उक्तिम का मतलब है श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक आपका नमन, आपको, आपकी सेवा या आपकी उपासना हम भूयिष्ठाम, बहुत अधिक विधेमा करेंगे या करते हैं। तो विधेमा का मतलब करते हैं, व्यवहार में क्रियात्मक रूप से करते हैं, केवल वाणी से नहीं करना है, वाणी से नहीं पुकारना परमात्मा को, क्रियात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप में आपको भूयिष्ठाम, अधिक से अधिक, ते आपका नमस्कार, नमन, पूजा, उपासना, विधेमा करते हैं। और वो भी उक्तिम, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक हम आपका नमन करना चाहते हैं। ये इसमें ये कथन किया गया है। तो बहुत अच्छा मंत्र है, सब लोग इसको पढ़ते हैं। तो ए देव, ये अग्नि स्वरूप परमेश्वर, क्योंकि हम लोग आपकी बहुत अधिक पूजा करते हैं या करना चाहते हैं, आपकी जो भी भक्ति करना चाहते हैं वो भी कम नहीं, भूयिष्ठाम, बहुत अधिक भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या करो, हमें नया ले चलो, सुपथा, उत्तम रास्ते पे ले चलो। और उस उत्तम रास्ते पे जाने के लिए हमें दो चाहिए, एक राय यानी धनैश्वरी चाहिए, और एक वयुन चाहिए यानी बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि हमको दे दो और ऐसा धनैश्वरी दे दो, ताकि हम उस सुंदर मार्ग पर चल करके आप तक पहुंच सके और आपको पा सकें, आपके आनंद से आनंदित हो सके। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति